ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 19 अक्टूबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। देखिए, साधना के पथ पर चलते हुए साधक कई बार आलस एवं अलबेलेपन का शिकार हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी ऊंची स्थिति से नीचे उतर जाता है। फिर पुनः उठने में और उसी ऊंची अवस्था को पुनः प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने ऐसा पुरुषार्थ करना है कि तुम्हारा कभी भी आध्यात्मिक पतन न हो। ये दुनिया तो शोक वाटिका है, जहां कदम कदम पर रोग, शोक, दुख और वियोग की आंधियां चल रही हैं। अकाल मृत्यु के कारण शोक की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता है। अब भगवान शिव कहते हैं, तुम्हें शोक वाटिका से स्वर्गिक अशोक वाटिका में ले जाने के लिए मैं आया हूं, जहां पर रोग, शोक, भय, दुख नहीं है। सभी अशोक अभय अवस्था में होते हैं। इस घोर कलयुग को विषय विकारों से भरी हुई वैतरणी नदी भी कहा गया है। जिस वैतरणी नदी से हमें भगवान शिव वो खेवैया बनकर विषय वैतरणी को पार करा करके वैकुंठ क्षीर सागर में ले जा रहे हैं। आगे बाबा ने कहा, तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी आवाज या शोर का तुम्हारी ज्ञान योग की अवस्था पर प्रभाव ही न पड़े। जिन योगी तपस्वी आत्माओं की बुद्धि स्थिर हो जाती है, उनके ऊपर किसी बाह्य शोर शराबे का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन बच्चों की अवस्था अभी कच्ची है, उन्हें योग अभ्यास करते समय संकल्प विकल्प बहुत आते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं, क्योंकि माया योग के समय ही प्रहार करती है। इसलिए भगवान शिव जो सर्व सुखों का दाता है, हम आत्माओं को श्रीमत देते हैं, मुझे सर्व संबंधों से बहुत प्यार से याद करो, क्योंकि योग द्वारा ही आत्माओं का पाप का भार कम होगा। तो याद की रेस में तीव्र गति से उड़ान भर सकेंगे। हमारी दौड़, हमारी रेस है ही वैकुंठ की तरफ, शिवालय की तरफ। तो बाबा कहते हैं, इस शिवालय की दौड़ की तरफ जाने के लिए अपने हर श्वास के साथ उस परम पिता परमात्मा को याद करना है। तो कुछ क्षण हम अपने मन की तार को उस बेतार के तार बादशाह से जोड़ लेते हैं और इस भजन को सुनते हैं। शिव बाबा को याद
जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहरे, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को काटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में याद कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों को ज्ञान के अलंकारों द्वारा स्वयं अलंकृत करना है अपने आप को। स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनना है, क्योंकि अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिसके द्वारा तुम त्रिकालदर्शी, त्रिलोक और त्रिदेव को देख सकते हो। अलंकारों को धारण करने से तुम भगवत स्वरूप बन जाएंगे। यह भी हमेशा याद रखना है कि प्रभु पिता का राइट हैंड धर्मराज है। यदि हमारे द्वारा कोई भी पाप कर्म होगा तो उसकी फिर कड़ी सजा भी खानी पड़ेगी। तो तुम बच्चों ने, बाबा सावधानी दे रहे हैं, देखो स्मृति दिला रहे हैं कि तुम बच्चों ने प्रभु पिता शिव के साथ भीष्म प्रतिज्ञा की है कि हम मन, वचन और कर्म से पवित्र बनेंगे, और प्रतिज्ञा करके यदि पतित होते हैं तो धर्मराज से फिर कड़ी सजाएं खानी पड़ती हैं। आज का वरदान है,
दृढ़ प्रतिज्ञा के द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। देखिए, जिसे कितनी भी बड़ी कोई मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू या पेचकस जो होता है, अगर वो लूज हो जाता है तो सारी मशीनरी को बेकार कर देता है। ऐसे ही प्रतिज्ञा में लूज होने का कारण क्या है? अलबेलेपन का स्क्रू लूज होना। कई बच्चों में अलबेलेपन के कारण पोस्टपोन करने की एक वृत्ति पैदा हो जाती है, अर्थात आज का काम कल पे छोड़ देना, कल का परसों पे छोड़ने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो फिर वो हमेशा क्या कहते हैं? कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अरे भाई, अभी क्या जल्दी है? वो पुरुषार्थ को भी स्थगित करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन अपने श्रेष्ठ भाग्य को भी स्थगित कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपने जीवन की खुशियों को भी स्थगित कर देते हैं। बाबा ने कहा, प्रतिज्ञों को पूरा करने के लिए आप पुरुषार्थ करते हैं, बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का जो साधन है, वो है अलबेलापन। वो नए नए रूप में आता है। तो दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा, दृढ़ संकल्प के द्वारा इस स्क्रू को टाइट करो और सदैव बुद्धि में लक्ष्य रखो, मुझे प्रभु पिता समान बनना ही है, मुझे श्रेष्ठ बनना ही है, मुझे प्रभु पसंद बनना ही है। तो अपनी चेकिंग करनी है। आज का स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। वर्तमान समय बच्चों में वैराग्य वृत्ति पूर्ण रूपेण जागृत होनी चाहिए, ये बाबा हमें अलर्ट कर रहे हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति, वैभव या वस्तु में कोई राग न हो, आसक्ति न हो, तभी नई सतयुगी सृष्टि के निर्माण के कार्य में हम सहयोगी बन सकेंगे और उस कार्य को संभव कर सकेंगे, और जो विनाश का कार्य है वो भी संपन्न हो सकेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।